हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे पति देव को, जो कि आज मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि वो बहुत दिनों से परेशान है। 2 महीने हो गए। कहते हैं कि मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है। सुबह उठेंगे तो बोलेगा, अरे प्रियंका मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरी कमर दुख रही है, मेरा पेट दुख रहा है। तो आज मैं ना उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने जा रही हूँ गाइस। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। तो मैं सूट पहनने वाली थी, फिर मैंने सोचा यार नवदुर्गा चल रही हैं तो साड़ी पहन लेती हूँ, शाम तक पहन के रखूँगी। वैसे तो सूट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, पर मैंने आज साड़ी पहन ली क्योंकि नवदुर्गा भी चल रही है। सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है क्योंकि इधर उधर जाना पड़ता है, बच्चों को लाना ले जाना, कोचिंग छोड़ना इधर उधर, तो वो साड़ी बिगड़ जाती है। तो उस चक्कर में मैं साड़ी कम ही पहनती हूँ, सूट ज़्यादा पहनती हूँ गाइस। तो अब मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। रेडी हो जाऊँ ज़रा। नहा धो के रेडी हूँ, नहा लिया है मैंने, और मैंने भगवान भी नला दिए। भगवान नला के मैं खुद रेडी हो रही हूँ। अब बस मैं रेडी हो ही गई हूँ कंप्लीटेड। बस मुझे मांग भरनी है और टीका लगाना है। मांग भर के टीका लगा लो। तो टीका मेरा थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, तो मैं उसको टीके को उठा रही हूँ गाइस। टीका मैंने उठा लिया फाइनली, बहुत मशक्क़त के बाद उठा पाई हूँ मैं टीका। और अब मैं माथे में लगाने जा रही हूँ टीका गाइस। तो ये देखिए मैं लगा लेती हूँ गाइस। लाइट का उजाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि सामने ट्यूबलाइट लगी हुई है सामने वाली दीवार पे, तो वो उजाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उस उजाले की वजह से। तो गाइस मैं टीका लगा ली हूँ, पर टीका थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं उसको छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि वो फिर सिंदूर है ना आके इधर जाएगा। तो मैं हो गई हूँ गाइस रेडी। अब मैं थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेती हूँ हाथों में, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है तो हाथ पूरे खुले रहेंगे, तो हवा लगेगी तो स्किन ड्राई हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेती हूँ गाइस। और फिर चलते हैं। पति देव को मैंने नीचे भेज दिया। मैंने कहा जब तक तुम गाड़ी वाड़ी साफ़ करना और गाड़ी मोड़ के रखना, मोड़ना पड़ती है गाड़ी, तो मैं जब तक आ रही हूँ ताला वाला बंद करके सब कंप्लीट करके। बच्चे हैं नहीं गाइस, मेरे बच्चे गए हैं पेपर देने, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो बच्चे गए हैं पेपर देने और घर पर हम दोनों थे। तो नहा लिए, खाना वाना खाया नहीं, सुबह नाश्ता कर लिया था बस चाय और पोहा। अभी निकलते ऐसी, क्योंकि हॉस्पिटल में पता नहीं वो खाना खा के जाओ तो सोनो वोनोग्राफी लिखेंगे तो फिर ना हो नहीं पाएगी, क्योंकि खाली पेटी होती है सोनोग्राफी। किसी अगर थायराइड वगैरह की जांच भी लिखते हैं तो फिर बहुत सारी जांचें ऐसी जो खाली पेटी होती। तो गाइस फाइनल मैं हो गई रेडी और भगवान को मैं बोल कर जा रही हूँ कि भगवान जी मैं जा रही हूँ, आपको मेरा घर देखना है 2 घंटे के लिए, क्योंकि बच्चे भी मेरे 12 बजे आएंगे और 12 बजे तक मैं भी वापस आ जाऊँगा गाइस। और मैं लाइट बंद कर देती हूँ किचन की, क्योंकि किचन में कोई जाता नहीं है। खाना तो मैं बाहर ही बनाती जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है। और मेरी लाइट हो गई है बंद किचन की गाइस। मैं निकल रही हूँ अब बाहर। अब मैं रूम में जलने दूँगी क्योंकि भगवान बैठे हैं, तो रूम की लाइट मैं बंद नहीं करती कभी भी। नाइट में होती है रूम की लाइट बंद, और मैं किचन की ज़रूर बंद कर देती हूँ। शाम के टाइम किचन की भी चालू कर देती हूँ। तो गाइस दोनों रूम खुले हुए हैं, दोनों रूमों की लाइट जल रही है, तो मैं लाइट रूमों की बंद नहीं कर रही। उस रूम की भी बंद नहीं करती, इस रूम की भी बंद नहीं करती, सिर्फ मेन गेट, वो दोनों रूमों गेट बंद कर देती हूँ। ताला भी बंद नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे मेरे जाने के बाद, तो मैं चाबी किसी को दे जाऊँगी पड़ोस में, कोई भी बच्चों को चाबी दे देंगे और मैं चली जाऊंगी। तो गाइस मैं निकल चुकी हूँ गेट बंद करके, और मुझे लेकर जाना है पानी, एक बोतल। जो मेरी बहुत ही गंदी आदत है कि मैं पानी लेकर नहीं जाती हूँ, फिर मेरी डांट पड़ती है गाइस। तो ये देखिए गाइस मैं निकल रही हूँ घर से बाहर, और मेन गेट बंद कर देती हूँ। नल चल रहा है तो पानी भर रहा है, और मेरा भी पानी भर गया है तो मेरा पाइप पड़ा हुआ है। तो गाइस अब मैं करती हूँ गेट बंद, और गेट बहुत ही ज़्यादा टाइट है गाइस, क्योंकि हम लोग है ना बंद नहीं करते, तो उसकी कुंडी बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ही देर में बंद होगी गाइस। तो मैं सोच रही हूँ गेट बंद करते करते कि किसको चाबी देकर जाऊँ, जिससे मैं 2-3 लोग हैं उनको दे जाती हूँ। मैं किसको दे जाऊँ, मैं यही कन्फ्यूज हूँ। बच्चे फिर सबके यहाँ घूमते हैं, अब मुझे जो नहीं मिलता, जो टाइम पे मिलता है, मैं उसको दे जाती हूँ चाबी। अब मैं उनको है ना किसी को ऐसे दे के जाऊँगी जो बच्चे ले लें आसानी से। तो गाइस मेरा गेट बंद हो गया है और मैं निकल गई हूँ। ये ऑटो नहीं मोड़े थे, अब ऑटो मोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बैठ गई हूँ ऑटो में जब ऑटो मोड़ रहे हैं वो। मैं पहले ही बोली थी जब तक मैंने चाबी दे देती हूँ, जब तक मैंने गाड़ी मोड़ना। तो चाबी मैंने दी है नीचे वाली दीदी को,
जो कि बच्चे वहीं से आएंगे तो बच्चे चाबी लेकर आ जाएंगे उधर से ही। और उनको समझा दिया है कि बच्चों को बता देना मम्मी हॉस्पिटल गई हैं पापा को लेकर। तो उनने बोला दीदी ने ठीक है। उन दीदी का लड़का बोला कि हम तो बताएंगे कि मामा मामी दोनों जन घूमने गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बता देना। मजाक कर रहा था वो मुझसे। मैंने बता देना क्योंकि मेरे बच्चे 2 हैं ना, लड़के छोटे छोटे हैं, लड़कियां तो समझ जाती हैं, पर लड़के को लगता है कि सच में मम्मी घूमने गई हैं पापा के साथ। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं घर से। अब इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं गाइस। तो गाड़ियों की वजह से मेरा ऑटो, मेरी राम प्यारी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि राम प्यारी को चाहिए जगह जो कि नहीं मिल पा रही है। अब मुझे है ना ऑटो में बैठना पड़ेगा और मेरे पतिदेव गाड़ियाँ हटाएंगे जब मेरे राम प्यारी निकल पाएगी, क्योंकि राम प्यारी को बहुत सारी जगह चाहिए होती है। सुबह का टाइम ऐसा रहता है कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर निकल जाते हैं तो आसानी से निकल जाती है, पर इतना टाइम ऐसा है, 10:30 बज रहा है गाइस, तो इतने टाइम ऐसा है कि गाड़ियाँ सब लोग आके कोई ना कोई खड़ी करी जाता है बीच रोड में, तो निकलने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। अब मैं इनसे बोलूँगी कल से कि अभी नवरात्रि भी चल रही हैं तो कोई ना कोई आता ही जाता रहता है, गाड़ियाँ लड़के लोग इधर उधर खड़ी कर देते हैं, निकलने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ देखिए नीचे लेडीज़ नहा रही थी, तो मैं, वो बच्चे नंगी पुंगी थे इसलिए मैंने शूट नहीं किया, मैं निकल गई आराम से। मैंने कहा कोई बात नहीं, बंद कर लेती हूँ, नहीं तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इधर मिली माता रानी, जो कि माता रानी का ऑटो फंसा हुआ था काफ़ी देर से, वो वहीं उतरना था उनको, पर वो नहीं उतरे थे। अच्छा हुआ नहीं उतरी तो हम निकल गए, नहीं तो फिर माता रानी जब निकल जाती जब हम लोग निकल पाते। तो गाइस अभी हम खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि माता रानी के ऑटो आगे जाए और हम उसके पीछे जाएं, ताकि वो ऑटो साइड में हो गया। अब हमारी राम प्यारी निकल गई है और माता रानी अब फिर ऊपर जाएंगी। मतलब हम जाते हैं जहाँ से, वो हम लोग बहुत ऊपर में रहते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं वहीं माता रानी बैठ रही हैं, वही वाली माता रानी आई हैं, इसलिए मैंने बोला कि ऊपर जाएंगी। और ये दुकानें लगी हुई हैं, बीच में फल फ्रूट के ठेले भी लगे हुए हैं गाइस, सब्जी के ठेले भी लगे हैं, और माता रानी का सामान मिल रहा वो भी ठेले लगे हैं, चुनरी वगैरह, धूप बत्ती वगैरह। ये देखो सब्जी का ठेला लगा है गाइस। बाकी ठेले में दिखा नहीं पाई हूँ, पर मैं देखी हूँ, मैं आप लोगों को रिकॉर्ड नहीं करके दिखा पाई हूँ। मैं तो देखी हूँ कि ठेले लगे हुए हैं, क्या करूँ यार, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सॉरी यार। मैं रिकॉर्ड कर लेती तो अच्छा रहता, सबको दिखा देती कि क्या क्या मिल रहा है माता रानी का सामान। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हो कि क्या क्या लगता है, मैं क्या जानूँ। तो गाइस मैं ये वाला रास्ता पार कर चुकी हूँ, मैं पहुँच गई हूँ मेन रोड पे। तो मेन रोड पे मैं जैसे ही देखती हूँ कि मेरे जो जेठ जी हैं उनकी दुकान लगी हुई है, वो मतलब ये चिप्स कुरकुरे बच्चों की चीज़ का, मतलब काफ़ी सारा सामान मिलता है उनकी दुकान पे, वो दुकान लगा रखी है उनने। तो अब मैंने कहा यार, मैं इधर से तो बड़ा पल्लू वल्लू गिरा के जा रही थी, मैंने कहा यार उनको तो पल्लू लेना पड़ेगा मुझे। तो मैंने पल्लू लिया तो ये हंसने लगे, बोले अब तुमने किसको पल्लू ले लिया। मैंने कहा यार तुम्हारे बुआ के लड़का हैं जो कि मेरे जेठ हैं, उनके लिए मुझे पल्लू लेना पड़ेगा। तो गाइस वो निकल गए उनकी दुकान, अभी मैं दिखाई हूँ शायद उनकी दुकान, नहीं कर पाई मेरे कोट। तो मैं उनकी दुकान, ये रही उनकी दुकान, जो कि वो है नहीं दुकान पे, दीदी बैठी थी, वो भैया नहीं थे दुकान पे। तो मेरा घूंघट मारना कैंसिल हो गया गाइस। तो मैं यही पता नहीं कर पाई यार कि मैंने कैमरा किधर कर रखा है। घूंघट मारने के चक्कर में, घूंघट के चक्कर में ना कैमरा मैंने नीचे कर लिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैमरा ऊपर है। चलिए गाइस कोई नहीं, मेरी साड़ी का कलर बहुत ही प्यारा दिख रहा है कैमरे में। तो गाइस मैं 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ हॉस्पिटल, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम लोगों को, 10 से 15 मिनट लगता है पहुंचने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहुंचने में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर, और हॉस्पिटल भी पहुंच गई, हॉस्पिटल के पास वाला ही मंदिर था। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं दिखाने डॉक्टर को पर्चे बनवा के। अब ये जा रहे हैं हम इधर रूम पे, डॉक्टर जहाँ बैठते हैं उनका रूम नंबर है। तो हमने दिखा लिया गाइस, मैंने रिकॉर्ड करा था पर वीडियो नहीं आ पाया। अब मेरे चेहरे पे आ गई मुस्कान, क्योंकि मेरे पतिदेव को कुछ भी नहीं निकला, सिर्फ लीवर में सूजन है, सॉरी। तो उसके लिए मुझे लेना है दवाई गाइस। देखिए कितनी भीड़ लग रही है यार, मैं कितनी देर खड़े रहेंगे, या मैं खड़ी हूँ या ये हूँ। मैंने उन्हीं को कर दिया यार तुम ही हो जाओ खड़े, क्योंकि मुझसे तो नहीं होते बनेगा। महिलाओं की लाइन ज़्यादा थी, जेंट्सों की लाइन कम थी। और इधर देखिए गाइस, इधर तो कोई भी नहीं थे जब मैं आई थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई, पर मैंने दिमाग नहीं चला पाया
कि मैं यहाँ से ले लूँ। अभी ये इनने सोनोग्राफी करी थी तो गाइस वो लिक्विड लग गया, तो बोले अभी इसका ये कैसे साफ होगा। मैंने कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। मैंने अपने पल्लू से पहुँच दिया पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, हम दवाई गोली ले चुके हैं गाइस और हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी राम प्यारी के पास। पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाहर रहना, अंदर रहना पार्किंग वाले भैया लोग बहुत परेशान करते हैं। तो हम आप बाहर निकल चुके हैं फाइनली और अपनी राम प्यारी के पास आने ही वाले हैं। वो खड़ी है हमारी राम प्यारी,